दुनिया की मजबूत तरीन कौम बन चुकी यूनाइटेड नेशन, जिसको हम बोलते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम मुत्तहिदा ये गूंगे और बहरे हैं अक़वाम मुत्तहिदा वाले। अभी रूस ने हमला किया यूक्रेन में, इनकी मुंह नहीं खुली, इनके मुंह बंद है। रूस किसी जमाने में सुपर पावर ताकत बनकर उभरा था रूस, उसको तोड़ा था किसने? अमेरिका ने, एक साजिश के तहत। कैसे? अल-कायदा को जन्म देकर सबसे पहले जिहादी और सबसे पहले आतंकवाद को जिंदा करने वाला कोई मुल्क है दुनिया का तो वो अमेरिका। आज अमेरिका क्या बोलता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए हुए। दुनिया वाला ये नहीं पूछता कि दुनिया के अंदर आतंकवाद को जन्म तुमने दिया। एक भी वर्ड नहीं निकल रहा अक़वाम मुत्तहिदा के। यूक्रेन के ऊपर 2-3 दिन से बमबारी हो रही। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि रूस ने अगर अपने हथियार को बंद नहीं किए, अपना हमला बंद नहीं किया, तो हम दोबारा यूक्रेन का साथ देंगे। यूक्रेन मतलब स्पेन, स्पेन का दूसरा नाम, न्यू नेम स्पेन का आज यूक्रेन है। हमारे मामू वहां पर एमडी डॉक्टर के पोस्ट पे है। स्पेन, उस स्पेन के तरफ से अमेरिका ने कहा कि अगर रूस ने अपना हमला बंद नहीं किया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे रूस को। रूस के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका के पास भी। दोनों लड़ेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर जारी होगा। मरेंगे कौन? हम और आप मरेंगे, वो नहीं मरेंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेस व्हाइट हाउस, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला घर व्हाइट हाउस। अमेरिका का प्रेसिडेंट जहां पर बैठता, जहां पर रहता, दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर, सबसे ज्यादा सेफ्टी और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वाला घर अक़वाम मुत्तहिदा, जो पूरी दुनिया के अंदर अमन बहाल करने की बात करते हैं, वो आज खामोश बैठे हुए। वो आज एक वर्ड तक नहीं बोलते कि हमला हो रहा है, हम कुछ बोलें, मना करें, उनको डराए धमकाए कि तुम्हारा बाइकाट किया जाएगा। यूक्रेन को 3 हिस्से में बांटो तो तीसरे हिस्से पर रूस ने बहुत पहले से कब्जा किया हुआ है। रातों दिन बमों की बरसात, गोलियों की बौछार है, कोई उनकी मदद के लिए भी खड़ा नहीं हो रहा। आम ऐलान कर दिया गया है कि स्पेन में यूक्रेन के आम लोग अपने देश की रक्षा के लिए आगे आए, मैदान में आए। लेकिन ये लोग, ये यहूदी, ये कम्युनिज्म और ये जुडाइज्म अपने आप को कहते हैं कि हम नोबल, हम अमन वाले। And every time we wanted, we used to peaceful situation in entire world, कि हमेशा से हम अमन चाहते थे। अमन चाहते हो, किसी का खून ना बहे तो खड़े हो जाओ ना। इस वक्त यूक्रेन के साथ क्यों नहीं खड़ा होते? जालिम के हाथ को रोको ना। इस वक्त जालिम बना बैठा है रूस, क्यों नहीं उसके हाथ को पकड़ते? यूक्रेन की माए बेवा हो रही, बच्चे यतीम हो रहे हैं, बाप को पहचान पहचान कर घर से निकाल कर मारा जाता। नहीं कर सकते ना तुम ये काम, तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। जंग ये करते और ठेकरा किनके सर फोड़ते? मुसलमानों के सर। अरे मुसलमानों की ये तंजीम इतनी मजबूत, मुसलमानों का ये संगठन इतना मजबूत, इस संगठन ने वहां पर बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली। मुसलमानों के इस संगठन में इतनी सरगर्मियां चल रही थी, वहां पर ये हो रहा था, वहां पर AK-47 बनाया जा रहा था, वहां पर बमों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सारी बातें फोर्स एकदम बिल्कुल बेतुकी बात है। तारीख जानती है
कि जब रूस सुपर पावर बना, ताकतवर मुल्क था, तो रूस को तोड़ने के लिए अमेरिका के पास कोई ताकत नहीं थी। तो अमेरिका ने साउथ अफ्रीका से एक जवान को, एक मालदार घर के एक जवान को, एक साइंटिस्ट को उठाया जिनका नाम ओसामा बिन लादेन, उसको लाकर अमेरिका में बसाया और 8,000 मिलियन हथियार दिए, 7,000 मिलियन पैसे दिए, बिलियन पैसे दिए, डॉलर दिए उनको, और ये कहा कि तुम अपने बीच में जिहादियों को पैदा करो। तुम्हारे मजहब में जिहाद करना तो अच्छी बात है, तुम्हारे मजहब में अगर जिहाद करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, यह अकीदा तुम्हारे कुरान का, तुम्हारे शरीयत का है। तुम अपने इसी कुरान के अकीदे के मुताबिक मासूम नौजवानों को बुला करके लाओ और अपने मदरसे के अंदर, मसनूई मदरसे के अंदर, वो कोई कुरान पढ़ाने का मदरसा नहीं, वो कोई अहादीस के ऊपर तहकीक करने का कोई मदरसा नहीं था, वो अस्माए रिजाल के ऊपर बहस करने का कोई मदरसा नहीं था, वो सूद की हुर्मत को बयान करने के लिए कोई मदरसा नहीं था, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी, 63 साल जिंदगी की हकाइक को बयान करने वाला कोई मदरसा नहीं था, बल्कि अमेरिका ने बनाया था, बसाया था सिर्फ इसलिए कि हम रोज के नाक में नकेल डाले, हम सोवियत यूनियन के टुकड़े कर देंगे। अमेरिका की इस चाल की वजह से ओसामा बिन लादेन को वहां पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम जिहाद की ट्रेनिंग दो। जब कुछ नौजवान लड़ाकू और लड़ने वाले तलवारबाज, AK-47 चलाने वाले हुए, तो उनको लड़ाने के लिए भेज दिया गया। जब वियतनाम से अमेरिकन फौज लड़कर आई तो उनके पास ताकत नहीं थी कि मुकाबला करेंगे जाकर हम सोवियत यूनियन से या रूस से। आज जो रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा, अमेरिका ने पैदा किया दहशतगर्दी को, अमेरिका ने उग्रवादी को, आतंकवाद को पैदा किया। अल-कायदा का बाप कौन? ये अमेरिका। और दाइश का बाप कौन? इराक के अंदर हमला करने वाले ये अमेरिका। कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहला आतंकवाद को पैदा करने वाला इस धरती के ऊपर कोई है तो उसका नाम अमेरिका है, उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, जिनको बड़े शान से नाम लिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये नहीं देखता कि सबसे पहले अमेरिका ने दहशतगर्दी को जन्म दिया। ओसामा बिन लादेन पैदा हुआ, गए, लड़े, रूस के टुकड़े कर दिए उन्होंने। ताकत थी, हथियार थे, किनके इशारे पर? अमेरिका के इशारे पर। लेकिन जब दोस्ती टूट गई तो अमेरिका, जब काम निकल गया अमेरिका का, तो अमेरिका ने सबसे पहले दहशतगर्दी का, अब इनको खुली चुनौती हो गई अमेरिका को कि अब इस तंजीम को कैसे बैंड करें, इस तंजीम को जो हमने बनाई। तो उन्होंने फौरन पेंटागन पे हमले कराए। 9/11 सन 2001 में हमला कराया और कराने के बाद सारी साजिश और सारा इल्जाम किस पे थोप दिया? ओसामा बिन लादेन। उनको पहले इस्तेमाल किया, काम निकल गया तो लात मार। 9/11 से पहले इस्लामिक टेररिस्ट का नाम इस्तेमाल नहीं होता था। 9/11 के बाद टेररिस्ट का को जोड़ दिया, किससे? इस्लाम से जोड़ दिया। उस वक्त से इस्लामिक टेररिज्म, अल-कायदा से अपने आप को अलग कर लिया। कौन? अमेरिका ने। अब अल-कायदा एक दहशतगर्द तंजीम बन गया। जब काम लेना था तो इसका IB, इसका LTT, इसका लड़ाकू, हीरो, और जब काम निकल गया तो हम आपको पहचानते नहीं, बेवफा बन गए। तो सबसे पहला दहशतगर्दी को जन्म लेने वाला कौन? अमेरिका। दुनिया जानती है इस बात, लेकिन किसी को उस पर मुकदमा चलाने की हिम्मत है नहीं चलाएगा। क्यों? सुपर पावर। और सारी जिम्मेदारी किस पे ठोकते हैं लाके? मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द। ओसामा बिन लादेन कौन? टोपी और दाढ़ी वाला, टोपी और दाढ़ी वाला। और टोपी और दाढ़ी वाला किनसे लिंक्ड है? प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से। यहां आ जाती है
पूरी दुनिया के उन मीडिया वालों को, दुनिया के उन तमाम एजेंसीज को, दुनिया के तमाम उन IT सेल्स को मेरा चैलेंज कि तुम दिखा दो कुरान में, अहादीस में कहां पर दहशतगर्द, कहां पर तशद्दुद, कहां पर जुल्म ज़्यादती का ऑर्डर है। तुम दिखा दो, मैं कुरेद कुरेद कर उन औरात को, कुरेद कुरेद कर उन अल्फाज को, उन हुरूफ को मैं कुरेद कर निकाल कर फेंक दूंगा। लेकिन वलन तफालू, तुम कयामत तक ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुरान में है ही नहीं, कहीं पर दहशतगर्दी की तालीम कहीं पर नहीं है, बल्कि कुरान करीम जिन पर नाजिल किया गया उन पर दहशतगर्दी की गई, उन पर जुल्म ज़्यादती की गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं की, आपके सहाबा ने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की। अगर कोई बोलता है 100% they completely don't know about that and about the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the self-denial, modesty, kindness, and he was a sign of modesty in the world. The guidance of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is a sign and proof and to succeed, to be succeeded in the world. आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी कामयाबी की दलील अगर कोई इल्जाम लगाता है तो यकीनन वो नहीं जानता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत से पहले की जिंदगी देख लीजिए ना। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, हम जो इल्जाम लगा रहे हैं आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, वो नबुव्वत से पहले की जो 40 साल की जिंदगी है, हम उस पर एतराज करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर, क्योंकि तब तो नबी नहीं थे। तब हमारे सारे एतराजात बिल्कुल फिर बैठते। हमने कहा कि तुमको शायद ये भी मालूम नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जितनी अमन वाली और जितनी फॉलोएबल जिंदगी नबुव्वत के बाद की है, तो उससे पहले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर अमन और शांति था और अस्सादिक और अमीन का खिताब दिया गया था। 40 साल की जिंदगी आप अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमने कहा कि देखो आप अलैहिस्सलाम का जन्म कब होता है? 571 ईस्वी 22 अप्रैल को तकरीबन आपका जन्म होता। आप पैदा होते, इस धरती में आप आते, आने के बाद आपका जन्म उस वक्त होता है जब आपके अब्बा मोहतरम का इंतकाल हो चुका होता है। मेरे भाइयों, उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश कौन करती? दूध कौन पिलाता? चले जाते हैं, गांव में भेज दिया जाता है। आपकी परवरिश 4 साल तक गांव में होती। 4 साल के बाद वहां से जब आते हैं तो 6 साल की उम्र में आपकी मां का इंतकाल हो जाता है। आपकी अम्मा आमिना सोमवती, आपकी अम्मा का इंतकाल हो जाता है 6 साल की उम्र में। उसके बाद फिर आप दादा की किफालत में आ जाते हैं, दादा के अंदर कंसिडरेशन में आते हैं। उस वक्त भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादा की जब आपकी उम्र 8 साल होती है तो दादा का इंतकाल हो जाता। 8 साल का एक बच्चा, 6 साल के हुए तो अम्मा चली गई, 8 साल के हुए तो दादा चले गए। अब आप अलैहिस्सलाम किनके पास आ गए? ख्वाजा अबू तालिब के पास आ गए। अबू तालिब के पास आए, उनकी निगरानी में आ गए। वहीं से आप अलैहिस्सलाम थोड़े आगे बढ़ते। 15 साल की उम्र होती है तो एक जंग होती है वहां पर काबतुल्लाह में, कबीले कुरैश में और कबीले बनु कैस में, तकरीबन जिसको जंग फिजार कहा जाता है। आप उसमें शरीक होते हैं। 15 साल की उम्र और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरियां चराई है। बुखारी की रिवायत है, मा मिन रसूल इल्ला वक़द वरल गनम, कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर बकरियां ना चराई हो।
बकरियां चराने के पीछे एक मकसद, बकरियां छोटी जानवर होती है, इधर से उधर भागती, चूंकि नबी को एक नबूवत की जिम्मेदारी अदा करनी होगी, तो इसलिए शायद बचपन के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बकरियां लेकर गए, ताकि ये बताने के लिए, ये कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए कि इस तरीके से ये बकरियां इधर उधर भागेंगे, इनको कैसे समेटा जा सकता है। शायद इसी तरीके पर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर गड़बड़ियां करेंगे, आपको परेशान करेंगे, दिक्कत करेंगे, तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी भी केयर करके, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करके आपको उनकी निगरानी करनी है, उनकी इस्लाह करनी। बताओ दुनिया वालों, बड़े लिबरल बनते हो ना, कौन है तुम्हारे पास ऐसा है तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा महापुरुष महात्मा जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बकरियां चराई हो, जो बिना बाप के बिना माँ के अपनी जवानी को, अपने बचपन को भार कर ऊपर लेकर आया हो? नहीं पेश कर सकते तुम, ये सिर्फ हमारे पास है जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 15 साल की उम्र में चचा के साथ चले जाते हैं, एक जंग में तीर पकड़ा कर देते, दुश्मन से मुकाबला करते, दुश्मन से ये भावना और ये जिंदगी का एक मेथड, एक तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उसके बाद जब आपकी उम्र कितनी होती है? 20 साल की उम्र होती है। आज हम लोग अगर किसी का मॉब लिंचिंग हो जाए या किसी के ऊपर कोई जुल्म हो जाए तो हम लोग खड़े नहीं होते। क्यों? हम लोग इसलिए खड़े नहीं होते कि मौलाना हमें सरकार अंदर कर देगी, ये परेशान हो जाते हैं कि नहीं, डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अभी हावड़ा के अंदर एक लड़का, शायद मोहम्मद अनस नाम का, 4 दिन पहले पुलिस घर पे गई, रात में पुलिस नहीं थी, वो शायद उसके कोई दुश्मन, वो लड़का पढ़ता था कहीं, शायद जामिया वगैरह में कहीं पढ़ता था या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, गया, रात को पुलिस आई और पुलिस ने ये कहा कि हम पुलिस वाले अपने बेटे को भेजो। बेटे को भेजा तो बुलाकर उसकी लाश उसके घर पे गई। क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे? वी आर सिविलियन, वी आर इंडियन, हम क्या करेंगे? एंड बिफोर दैट वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान भी हैं, बंगाल के रहने वाले भी हैं, तो हम क्या करेंगे? अब हमें देखना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे मौके पर क्या किया। भारत के अंदर तो इजाजत है संविधान में, प्रोटेक्शन सर्टन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कहता है उसकी रक्षा करना। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? तो हम मुसलमानों को नहीं बल्कि हम भारतीयों को जमा होकर एक संगठन